हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। मेरा नाम है ज्योति साहनी, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए, ये जो चैप्टर है जो मैंने पढ़ाया था आपको, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजे थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एंड टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, ये सारी चीजें मैंने आपको कोर्स में सारी चीजें पढ़ा दी थी। आप लोग एक बार अपना सिलेबस देख के फिर क्या क्या करो, यहाँ पर पूछते हो ना कि मैम ये किस चैप्टर का क्या है, तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, आपको भी पता है कि ये एनईपी का जो सिलेबस है अलग अलग यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं दूसरा पेपर आ जाता है, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस का है चैप्टर और लिमिट कंटिन्यूटी, और इसके बाद जो रोल थ्योरम वगैरह आया था वही वाले चैप्टर है। तो उसमें हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज आने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यूज भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले भी। मैंने जब रोल्स थ्योरम पढ़ाया था, लैग्रांजे थ्योरम पढ़ाया था, मैंने बोला था जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी कि अगर आपने एक दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, आपको कंसेप्ट समझ आ गया, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक से भी थोड़ा सा बताऊंगी। और हाँ, जैसे मैंने इससे पहले भी 2-3 लेक्चर दिए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, 2 लेक्चर, उसमें मैंने पूरे डिटेल तरीके से कराया था। ठीक है, डिटेल तरीके से कराने का मेरा क्या मकसद था कि जिन बच्चों का सब्जेक्टिव तरीके से आ रहा है वो उस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पर देखना, जो चीज मैंने 2 से 3 पेज में कराया था ना, मैं 2 से 3 लाइन में यहाँ पर करके आपको दिखाऊंगी कैसे आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से करना है और अपने टाइम को बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फुल लिख कर नहीं करेंगे, कुछ डिटेल्स नहीं लिखेंगे कि ये क्या कहते हैं लैग्रांजे थ्योरम यहाँ अप्लाई करना है, ये करना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी और सारी चीजों को कहाँ कहाँ क्या इंटरवल है, एफ पे एफ बी निकाल कर सारी चीजें रखते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी लेक्चर आप लोग देख चुके हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग क्या कहते हैं देख लेना। अगर हमारे बैच के साथ नहीं जुड़े हो, और आज भी टाइम है, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट क्या कहते हैं सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका नवंबर से तो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का थोड़ा सा लेट होगा, तो मान के चलो दिसंबर के फर्स्ट वीक से तो स्टार्ट ही हो जाएगा, या नवंबर के लास्ट वीक से। ठीक है, तैयारी अभी से करो। कंसेप्ट मैथ्स पढ़ने के लिए कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को आराम से आप कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि लेंथी पोर्शन होता ही है। अब देखिए, यहां से मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रोल्स थ्योरम क्या कहते हैं, इसमें लगाना है और सी की वैल्यू निकालना है। आपको ही पता है रोल्स थ्योरम क्या कहता है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल में, जो भी हमारा इंटरवल दिया है, जैसे यहाँ पर -2 और 2 दिया हुआ है, और डिफरेंशिएबल भी होता है, ओपन इंटरवल -2 और 2 में होगा। और यहाँ पर एक क्या कंडीशन और होता है, थर्ड वाला, कि ये आपका क्या दिखाता है कि एफ इज इक्वल टू एफ बी, हमारा ए और बी की वैल्यू क्या है। यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन भी चाहिए ना, तो ये क्वेश्चन देखो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, हमारा जो मेन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू छूट गया था, एक्स क्यूब -4x है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, हमारा इंटरवल क्या है -2 और 2 है। हम ले जाकर क्या कहते हैं, हम दूसरे पेज पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको पीपीटी के फॉर्म में वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और वो आपको ये पीपीटी कहाँ मिलेगी, ये आपको हमारे क्या कहते हैं बैच में मिलेगा। ठीक है, और हाँ, जो भी सेमेस्टर की सारी क्लासेस है ना, जो भी आपको YouTube पे प्रोवाइड हो रही है टारगेट गुरुकुल के मोबाइल क्या कहते हैं YouTube चैनल पे, अब वो टारगेट सेमेस्टर पे होगा सारा। जितने भी लेक्चर आपको मिल रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, या हिंदी, इंग्लिश, एवरीथिंग किसी का भी हो। तो मैं बता दूं, आपको टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, सारी नोटिफिकेशन वहां पर भी आएगी और टारगेट गुरुकुल को भी, दोनों जगह आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आपका एग्जाम में जो भी अपडेट वगैरह रहेगा या जो भी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं लेक्चर रहेंगे सब मिल जाएंगे आपको। तो हमारा फंक्शन क्या था आपका, देखो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी अच्छी चीज, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे कहीं भी, मतलब कि जैसे मैंने एफ एक्स ले लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, पॉइंट सी यहाँ पर एडजस्ट करता है। रोल्स थ्योरम क्या करता है, एफ डैश सी जो हमारा होता है वो इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू आपका एफ बी होता है। ठीक है, और हमने चेक करना है ना कि हमारा रोल्स थ्योरम अगर वेरीफाई करना तो सी एफ इज इक्वल टू एफ बी तो होगा ही होगा। और हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ एक्स, वो कंटिन्यूअस भी होगा, आपका, और आपका क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब कि -2 और 2 में, क्योंकि हमारे पास ये इंटरवल दिया था, ये थोड़ी ना, और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, एफ एक्स जो था वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये तो पॉइंट था, कुछ आपको याद रहना चाहिए भाई, थ्योरम के जितने भी कंडीशन है आपको याद होना चाहिए। डिफरेंशिएबल किसमें, -2 और 2 में। देखिए ये तो थोड़े कंडीशन थे। अब एफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब -4x। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ये तो अब देख लो, अगर -2 रखते हो मतलब कि एफ ए की वैल्यू रखते हो और एफ बी की वैल्यू इक्वल आती कि नहीं, इक्वल आएगी भाई। यहाँ पर देखो -2 का क्यूब किया
ठीक है, तो क्या आएगा -8 आएगा, क्योंकि इवन जो हमारा माइनस है उसका ऑड पावर माइनस देगा, और यहाँ पे 4 इंटू आपका -2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -8 और ये क्या हो जाएगा +8, 0 दे देगा। फिर F2 हमारा क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -4 इंटू 2, 8 -8 0, मतलब कि आपका ये रोज थ्योरम तो वेरीफाई कर रहा है, क्यों F-2 और F2 इक्वल है, तो भाई एक पॉइंट C दे रहे हैं, पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा जो किसके बीच लाई करेगा, ओपन इंटरवल 2 -2 और 2 में, तो हमारा F' C 0 के इक्वल आएगा, ये लगा देंगे, जो फंक्शन है ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। F' हमारे पास क्या मिलेगा भाई, डिफ्रेंशिएशन करना है 3x² -4, अब इसमें पॉइंट सी एग्जिस्ट करा देंगे, तो F' C इक्वल टू 3c² -4, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, 1 मिनट इसको कट कर, ओहो ये तो कट हो गया, चल मैं फिर से लिख देती हूँ। Fx इक्वल टू क्या था आपके पास x³ -4x, ठीक है। हमारे पास A निकाला तो हमारे पास क्या आ गया भाई, ये भी 0 ही आएगा, अभी मैंने करके दिखाया था वो इरेज हो गया, इसलिए मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, 0 हो गया। फिर F2 क्या आ जाएगा 2 का क्यूब -4 इंटू 2, 8 -8 0, F इज इक्वल टू F B, मतलब F-2 इज इक्वल टू F2 इक्वल आ गया। रोज थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, कंटिन्यूअस भी है क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x में, और आपका डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, जो हमारा इंटरवल दिया है, कंटिन्यूअस के लिए क्लोज इंटरवल लेते हैं और डिफरेंशियल के लिए ओपन इंटरवल लेते हैं। और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, हम पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं Fx को, तो F' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3x² -4, और इसमें C रख देते हैं, ठीक है, C पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो AB के बीच में लाई करता है, तो 3c² -4, और हमारे पास कंडीशन क्या होता है भाई, ये इक्वल है हमारे पास, तो ये कंडीशन आपका आ जाएगा F' C इज इक्वल टू 0, मतलब कि एक पॉइंट C क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा जो हमारे किस में आपका, ये हमारा क्या आ जाएगा आपका -2 और 2 के बीच बिलोंग करेगा, तो ये हमारे पास सच दैट ये लिख सकते हो, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, 3c² -4 इज इक्वल टू 0, 3c² इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4/3 मीन्स की c² इज इक्वल टू, तो अंडर आपका 2 यहाँ से 2√3 आएगा, तो c की वैल्यू पूछा था तो हमें c की वैल्यू बताना था, बस इतना निकालना था। तो भाई मैं एक चीज कहूंगी कि जब ऑब्जेक्टिव करना तो रफली किसी तरीके से करो, किसी सीक्वेंस में करो, वो थोड़ी ना आपको देखेगा, आपका क्या देखेगा आपका आंसर देखेगा। तो हमारे पास क्या आया है, ये फर्स्ट ऑप्शन है इज राइट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, जो आंसर आया है आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये वाला। एंड सेकंड चलते हैं फिर हम सेकंड क्वेश्चन, आइए यहाँ पर देखिए ये आपकी कौन सी सीरीज है, अगर आपको टॉयलर सीरीज याद है तो मैं बता दूं, मैं लिख भी देती हूँ टॉयलर सीरीज या टॉयलर क्या कहते हैं थ्योरम, मैं आपका क्या निकल कर आता था यहीं पर लिख देती हूँ, फिर आप लोग नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये वाला पार्ट इरेज हो जाता है। यहाँ पर देखो Fx इज इक्वल टू, या आप F यहाँ पर लेते हो ना, क्या लेते थे यहाँ पर Fx है ना, F आपका प्लस यहाँ पर x माइनस, ठीक है, यहाँ पर x² है ना x, ठीक है, x - a अपॉन फैक्टोरियल 1 F' a, x - a का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 F" a, प्लस इसी तरीके से आपका बढ़ता जाएगा f, यहाँ पर f नहीं होगा क्योंकि x - a का क्यूब फैक्टोरियल 3 F" a एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू क्या रख देते थे, हमारे पास a इज इक्वल टू 0 रख देते थे, ठीक है, आपको याद होगा a इज इक्वल टू 0, ये भी मैंने पढ़ा चुकी हूँ। जब a इज इक्वल टू 0 रखोगे तो F0 आ जाएगा प्लस x फैक्टोरियल 1, ठीक है, और F'0, फिर आपका x² फैक्टोरियल आपका 2 F" 0 प्लस x³ फैक्टोरियल 3 F"0, ये आपका कौन सा सीरीज बन जाता है, मैक्लोरियन सीरीज बन जाता है। बस यही बताना था, तो मैक्लोरियन सीरीज ये हो गया, या तो आप डायरेक्ट कर लेना अगर आपको याद है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो इरेज हो गया तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, और जो चीज आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी वो मैं जो सॉल्यूशन करा रही हूँ, लंबे लंबे सॉल्यूशन है वो, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूछा ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द कंडीशन ऑफ द रोज थ्योरम आर ट्रू। जब भी देखिए कोई भी देता है, लेग्रांडे देगा या रोज देगा या कोची मीन वैल्यू थ्योरम देगा, तो हमेशा क्लोज इंटरवल के बीच आपका जो दे देगा इंटरवल। और जब हमको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करती है तो कंटिन्यूअस पे आपका क्लोज इंटरवल होता है, कंटिन्यूअस इन है क्लोज इंटरवल, एंड डिफरेंशिएबल क्या कहते हैं इन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके ये तो आप पढ़ के कर सकते हो। देखो इतना आसान आसान सा क्वेश्चन आता है भाई, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव वाले हैं देख लो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इफ ऑल द कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम आर सेटिस्फाइड इन द गिवन इंटरवल देयर विल बी, क्या होना चाहिए कंडीशन, किसके लिए भाई, आपके रोज थ्योरम के लिए। अभी मैं बताया फर्स्ट आपका क्या होता है रोज थ्योरम के लिए, मैं ऑलरेडी थोड़ा बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया है आपको। यहाँ पर यूट्यूब पे भी मिल जाए, यूट्यूब पे भी आपकी वीडियो अपलोड है रोज थ्योरम वाली, आप देख सकते हो, और एप्लीकेशन में तो है ही, ठीक है। क्या होता है, एक कोई फंक्शन एफ एक्स होगा, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स होगा वो, एक मिनट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, कंटिन्यूअस होता है। किसमें कंटिन्यूअस होता है, इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड डिफरेंशिएबल होता है इन ओपन इंटरवल ए बी, और एक कंडीशन ये रहता है कि एफ इज इक्वल टू एफ बी। फिर यहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 1 2 तीसरा वाला ये है, इसी के ऊपर वाला पॉइंट सी जो ए और बी के बीच लाई करता है, और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इसी लाइन को पता है आपका लैंग्वेज में दे दिया है यहाँ पर कि वन वैल्यू ऑफ ए सी वेयर द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज अ 0। हम क्या होता है, जो हमारा जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हुए 0 हो जाता है, वहीं पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जो ए बी के बीच लाई करता है, वही यहाँ पर इसको लैंग्वेज में लिख दिया, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो भाई कितना आसान आसान था क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको कितना सेकंड लगेगा, विद इन 2 सेकंड लगेगा ऐसे क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, क्वेश्चन को सही कर लेना आप लोग। यहाँ पर पता है जो एफ एक्स फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई एक्स, और जो आपका इंटरवल दिया होगा ना, इंटरवल यहाँ पर 1 और ई है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम निकालना है, यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके अब इसको मैं करके दिखाती हूँ क्या आएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लेकिन अभी हम करके दिखाएंगे। ओके देखो भाई इरेज हो जाएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन गलती है, तो मैं यहाँ पर आपको ऐड करती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर तो नहीं था, लेकिन आप लोग नंबरिंग कर लेना जो भी क्वेश्चन नंबर रहा होगा। तो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या है, दिया हुआ है लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, इंटरवल क्या दिया हुआ है 1e, और हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये तो करना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको पतला करूंगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है आपका, ये फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि हम लोग पहले एफ ए एफ बी निकाल लेते हैं, ठीक है, एफ ए की जगह 1, मतलब f1 क्या हो जाएगा भाई, लॉग बेस ई 1, और लॉग 1 की वैल्यू आपको पता ही है 0 होती है, ठीक है, और एफ बी मतलब एफ ई लॉग ई बेस ई, आपको पता है जब भी हमारा बेस और वो नंबर एक क्या कहते हैं सेम हो जाता है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम के लिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, बस रख देना। और ए बी की वैल्यू ए दी हुई है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 1 है, बी की वैल्यू ई है, ठीक है, वैल्यू पुट करना है, एफ बी क्या निकल कर आया है 1, और इसकी वैल्यू 0, ठीक है, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है भाई ई और -1, ठीक है, मतलब 1 अपॉन ई माइनस 1 ये निकल कर आया है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें एफ डैश सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स बेस ई, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, 1 अपॉन एक्स आया और सी एग्जिस्ट करा दिया,
तो देयर पॉइंट सी एग्जिस्ट, तो यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू 1/c आएगा, तो 1/c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1/e⁻ माइनस 1/e−1। तो सी की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई e−1, तो हमारा देखो सी की वैल्यू क्या निकल कर आ गया e−1, और मैंने पहले ही बता दिया था कि यही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हमारे पास जो क्वेश्चन था ये आपका ऐसा ही आंसर होगा। क्वेश्चन आप लोग सही कर लेना भाई, जो क्वेश्चन था वही रहेगा। ठीक है, कहाँ गया भाई साहब, आ जाओ। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, रोज थ्योरम सेटिस्फाइड दिस फंक्शन। भाई रोज थ्योरम में क्या बोलता है, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल होता है, ओपन इंटरवल में एफ इज इक्वल टू एफ बी होता है, तो भाई ऑल ट्रू है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फोर्थ। ठीक है, ऑल। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है भाई, रोज थ्योरम वेरीफाई कराना है। हमारे पास फंक्शन दिया है x² - 6x + 8। ठीक है, और हमारे पास इंटरवल है 2 और 4। ठीक है, इसको हम करते हैं फिर x² - 6x + 8, x² 6, देखिए x², आप लोग पता है थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह कर लेना, जो बच्चे देख रहे हैं। क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं है इसलिए मैं नंबरिंग नहीं कर पाई, पहले भी नहीं किया, पहले किया होता तो हो गया होता, x² - 6x + 8। ठीक है, रोल इंटरवल क्या दे दिया है भाई, देखो क्लोज इंटरवल में दिया था, ये क्वेश्चन भी पूछ दिया था लैंग्वेज में करके हमने। चलो f'(x) निकाल लेते पहले, कुछ भी कर सकते हो पहले। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। 2x - 6 आया, पॉइंट सी एग्जिस्ट करा दिया, तो 2c - 6। आपको पता है कि यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एफ बी, चेक कर लो, अगर आपको चेक करना है एफ पे क्या हो जाएगा f2, यहाँ पर रख सकते हो, तो जब रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 -6 × 2, ठीक है, +8। अब देखो 6 दूना 12 और ये 4 12 + 8 ये 0 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एफ भी निकाल सकते हो, एफ भी मतलब कि f4। आप देखो यहाँ इसी इक्वेशन में रख दो, क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, और 4 × 6 = 24 + 8 ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू एफ बी है, तो पॉइंट सी एग्जिस्ट तो करेगा ही, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, f' इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया, वही हम 0 यहाँ रख देंगे, तो आपका 2c - 6, तो 2c इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो c की वैल्यू निकालनी थी हमें, निकल गई। ठीक है, तो आ जाइए अपने मेन क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 क्या है आपका राइट आंसर है, मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें भी फिर से क्या करना है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा इंटरवल ये दिया हुआ है -1 1 और f(x) क्या है, x² है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम निकालना है। ठीक है, आइए चलिए बताते हैं इसको भी। जो f(x) दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x², ठीक है, और इंटरवल क्या दिया हुआ है -1 और 1, लैग्रांज निकालना, तो f मतलब कि -1, f पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब कि 1, और f1 मतलब fb, ये f पे निकल गया और fb निकल गया, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, आपका 1 आ गया। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है भाई, हमारे पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, ये आपका फॉर्मूला आ गया, बाय लैग्रांज थ्योरम में ये फॉर्मूला आता है ना, अपॉन b - a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ बी, हमें f' भी चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x², ये f' क्या हो जाएगा 2x c, f' इज इक्वल टू 2c। ठीक है, यहां से रख देंगे 2c इज इक्वल टू fb की वैल्यू क्या आई है भाई 1 - 1 0 आ गई, डायरेक्ट आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे भी कुछ करने की जरूरत है। एफ की वैल्यू क्या आई थी भाई +1 -1, तो ये तो 0 दे देगी, मतलब c की वैल्यू 0 देगी, तो पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी, चाहो तो मैं इतने पे ही एफ निकाले, जब देखा 0 है तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, टाइम बचाना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, x³ है और यहाँ पर इंटरवल चेंज कर दिया, यहाँ पर c की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये समेसन बना दिया है, हो सके गलती से मेरे से टाइप लिख गया होगा। तो फिर से आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था f(x) इज इक्वल टू x³। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, ठीक है, 3
एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर आएगा, अगर हमने पॉइंट से एडजस्ट करा दिया तो 3c स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें जो इंटरवल दिया था -2 और 2 दिया हुआ था ना, देख लो भाई, सही है, ठीक है। तो हमें एफ ए मतलब f -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -8, एफ बी क्या आएगा हमारे पास, f2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला एफ डैश सी वाला जो पढ़ा है आपने, यहाँ पर मैं फिर से पेज ले लेती हूँ, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो बी की वैल्यू क्या थी भाई, -2 थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ए की वैल्यू -2 थी, और ऊपर क्या थी -8 और 8, ठीक है। 8 और 16 और 4 -4 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और एफ सी की वैल्यू क्या थी, 2c, यही थी ना, ए बी, हाँ ठीक है, बी माइनस माइनस प्लस 8। एक मिनट, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, -8 है, और बी की वैल्यू 8 है, तो पहले बी माइनस माइनस प्लस आएगा, तो प्लस में आएगा, ये वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगी, तो प्लस आ जाएगी। और 2c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2c आई थी ना, 3c स्क्वायर आई थी, सॉरी 3c स्क्वायर आई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर यहाँ पर 3c स्क्वायर थी, यहाँ पर 2√3 आ जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू आपकी 2√3 आ जाएगी। तो प्लस माइनस ले लेना यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस में भी आंसर देते हैं, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स, देखो यहाँ पर ये फंक्शन को देखते ही कर लोगे, मैंने बहुत बार बताया ऐसा को, एक्स और साइन एक्स है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होगा, वो क्या है -1 और 1 में, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे कभी डिफरेंशियल होता ही नहीं है। यहाँ पर जो लिमिट होती है ना, हमारे पास एच एच तो कट जाता है नीचे जब हम डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं, चलो मैं करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होना। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस चाहो तो हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, एक्स साइन 1/x जो दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो भाई हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड जब लिमिट निकालते हैं तो x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि f इज इक्वल टू, ये f फंक्शनल वैल्यू इसकी दी हुई है, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू दी हुई है, तो एफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, इसके जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस h, जो फंक्शन लिखा हुआ है हम डायरेक्ट रख रहे हैं, और साइन 1/0 माइनस h, और लिमिट ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर रहेगा देखो -h है, और साइन यहाँ पर -h प्लस कर देगा, -s है, तो देखो यहाँ पर तो ये 0 कर देगा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है ना, ये ऑक्सीलेट करती है इनके बीच में, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड जो लिमिट आएगी वो 0 निकल के आएगी, और जो राइट हैंड लिमिट निकल के आएगी ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सारे क्वेश्चन में करा चुकी हूँ ऑलरेडी, क्लास में भी बहुत बार समझाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, तो हमारे फंक्शन में 0 प्लस h हो जाएगा साइन 1/0 प्लस h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 h और साइन 1/h, तो ये तो 0 होगा, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीलेट करेगी, -1 से 1 के बीच ऑक्सीलेट करेगी, क्योंकि इन्फिनेटिव रखोगे कहीं ना कहीं साइन इन्फिनेटिव क्या हो जाती है, आपकी जो वैल्यूज की होती है ना, इन्हें को कि इन्फिनेटिव मतलब नॉन डिफाइन हो जाएगी, ये -1 से 1 के बीच क्या करते हैं, वैरी करेगी, तो इसीलिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू आपको दी हुई है, ये इक्वल है, तो जाहिर सी बात है जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी भी पूछा है भाई, रोल्स थ्योरम पूछ दिया, मीन वैल्यू थ्योरम पूछ दिया, तो डिफरेंशियबिलिटी अगर निकालने के लिए बोला तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव में थोड़ा सा बस समझा देती हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो यहाँ पर इसी पेज में ऐड करके निकाल देती हूँ,
ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 प्लस h, ठीक है, यहाँ पर 0 ही रहेगा केवल, और साइन 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन h, तो h तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन जो साइन टेंड्स टू 0 लोगे तो साइन क्या बचेगा, 1 अपॉन h बचेगा। अगर मैं यहाँ पर साइन इन्फिनिटी भी लेती हूँ तो इसकी वैल्यू जो है -1 के 1 के बीच वेरी करेगी, ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, मतलब लिमिट यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट, तो हमें लेफ्ट की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है, जो हमने यहीं पर समझ लिया, डजंट एग्जिस्ट, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल, जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो रोल्स थ्योरम कैसे फॉलो करेगा, या क्या कहते हैं मीन वैल्यू फॉलो कैसे करेगा, मतलब दोनों फॉलो नहीं करेगा, हमारा केवल फर्स्ट होगा, जो f(x) फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। देखो भाई बोल रही हूँ, कभी कभी नहीं लिख रही हूँ तो समझ जाना कि मैम लिखने नहीं है, तो बोल रही है तो उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम जब यहाँ से कट करते ना दूसरे पेज पे जाते तो वो डिलीट हो जाता है लिखी हुई पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला फंक्शन क्या होता है, इसको आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन और देती हूँ, इस पे बस निकालना है, इसका एक क्वेश्चन सेम एज इट इज है, मैं आपको आगे बता रही हूँ। यहाँ पर क्या है भाई, इंटरवल निकालना है, इंटरवल चेक करना होता है, ठीक है, चेक कर सकते हो इसमें। यहाँ पर क्या है, हमें रोल्स थ्योरम दिया ना, लैग्रांज वाला आप लोग करना है यहाँ पर होमवर्क, और ये वाला कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देती हो, आसानी आसानी सब है। f(x) दे दिया 3x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, मैं यहीं पर कराऊंगी, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये वाली पीपीटी में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लिखती हूँ ये वाली डिलीट हो जाती है, आपको कहाँ जो नोट्स वाली रहेगी वो केवल मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए f(x) फंक्शन है, अगर हमें क्या रोल्स थ्योरम बोलता है, ये कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, बिकॉज वाई, जो भी लिमिट में होगा मतलब इंटरवल में होगा, क्योंकि वो एक क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस वजह से हमें क्या करना है, f इक्वल टू एफ बी निकालना है। हम पता है यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करके देखेंगे कि एफ बी इक्वल टू एफ बी बराबर आते हैं कि नहीं। अगर आप 0 रखते हैं, ठीक है, ये 0 और 2 वाला रखते हैं, एज्यूम करते हैं, ये गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 5 आएगा। अगर 2 रखेंगे तो कोई बड़ी वैल्यू देगी कट पिट करके, तो ये तो होगा ही नहीं। -1 में 1 रखोगे तो भी क्या होगा आपका, यहाँ प्लस 5 आ जाएगा, और माइनस वाला माइनस और प्लस वाला, यही आंसर सही होगा। देखो यहाँ पर जब हम f -1 रखेंगे तो 3 यही होगा आंसर, क्योंकि तो -1 का जब ये पावर 4 इवन में है तो भाई +5 ही देगा, और इवन में जब माइनस वाला जब प्लस वाला रखोगे तो भी +5 देगा। f इक्वल टू एफ भी आ गया, तो आपका ये आंसर सही हो गया। चाहो तो मैं करके भी दिखा देती हूँ, पावर 4 है, -1 का स्क्वायर प्लस 5, तो जाहिर सी बात है देखो, क्योंकि कुछ कट पिट जाएगा, ठीक है, माइनस शायद +4 आएगा इसमें आंसर, ठीक है, +4 आएगा जो एफ पे आएगा, ठीक है, एफ पे मतलब -1, क्योंकि इंटरवल जो हमें निकालना था, जो पहला वैल्यू होता है वो ए होता है, बी होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3, और क्योंकि -1 का स्क्वायर पावर 4 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 4 में से क्या कहते हैं 3 जगह -1 बचेगा, +5 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एफ भी निकालेंगे, एफ भी क्या है, इक्वल दिखा देंगे, 1 का स्क्वायर -4 1 का स्क्वायर +5, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 +5 इज इक्वल टू 4, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल आ गया, इसीलिए हमारा इंटरवल ये वाला सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी। नेक्स्ट देखो भाई, वही क्वेश्चन था, अभी हमने पीछे पढ़ के आया कि ये तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, और अब ऑप्शन में चेक करना है, हम जब पढ़ लिए हैं, इसको सॉल्व कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नहीं भाई ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी पीछे आगे हमने करके आया है। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन, ये मैं ऑलरेडी आपको क्लास में भी कराई हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पर भी करा देती हूँ कि x² sin 1/x, ठीक है, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, चाहो तो कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, जब डिफरेंशिएबिलिटी ओनली चेक करने के लिए, क्योंकि हमारे ऑप्शन में केवल डिफरेंशिएबल एट इतना, हमें डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू 0 पे निकाला, तो f' 0 क्या कहते हैं f', ठीक है, 0 पे ये 0 आना चाहिए, तो अभी हम करके दिखा देते। राइट हैंड डेरिवेबल और लेफ्ट हैंड डेरिवेबल जो ऑफ ए फंक्शन,
ठीक है, उस पे निकालेंगे और हम दिखा देंगे, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी पूछा नहीं है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था आपको, तो मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। राइट हैंड वेरिएबल अगर हम निकालते हैं ऑफ ए फंक्शन, मतलब कि क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका जो आएगा 0 प्लस आपका h, ठीक है, का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, 0 प्लस h, अब यहाँ से अपॉन h, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट कर दे रही हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन h दिया हुआ है साइन 1/h, ठीक है, एच एच तो कर जाएगा, आपको ही पता है हम जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीलेट करेगी, 1 से 1 के बीच ऑक्सीलेट करेगी और ये 0 दे देगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेबल ऑफ ए फंक्शन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, आपकी लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ लिख देती हूँ, इसको काट के यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल ऑफ ए फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस h का स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस h, ठीक है, अपॉन माइनस h, तो आपको पता है यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू रखेंगे, h तो कटेगा, माइनस h, सॉरी प्लस h ही बचेगा, ठीक है, और साइन माइनस h, तो यहाँ पर भी जब 0 क्या हो जाएगा, आपका 0 ही आएगा, जब लिमिट पुट करोगे इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -1 से 1 के बीच वेरी करेगी, तो देख रहे हो जो डिफरेंशिएबल भी है और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल और राइट हैंड डेरिवेबल निकल रहा है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, वो 0 के इक्वल निकल रहा है, तो हमें ये तो पूछा था क्वेश्चन में, और कुछ तो पूछा नहीं था, तो ये आपका फंक्शन मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगी आपको, ठीक है, यहीं पर बता देती हूँ। देखिए हमारा जो फंक्शन है अल्फा बीटा की वैल्यू पूछा है, हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, आसान सा तरीका है, देखो x इज इक्वल टू 1 पे ये होगा डिफरेंशिएबल, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आएगा, मतलब कि फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शनल वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और क्या होती है जब हम लिमिट निकालते हैं तो हमारी जो फंक्शनल वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, एक मिनट, ये 2x स्क्वायर था क्या, नहीं ये 1 ही होगा केवल, ठीक है, 1 है, तो 2x है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो अल्फा एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 अल्फा और आपका x हो जाएगा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू 2 है, तो अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यू खोजना है कि ये हमें 2 निकाल के दे दे, तो भाई ये वाला ऑप्शन ले लो, ये वाला ऑप्शन नहीं तो ये वाला देखो, ठीक है। हम यहाँ पर अगर 2 अल्फा की जगह -1 रखा और x किस पे ले रहे भाई, एट x इज इक्वल टू 1 पे 1, अब बीटा की जगह 4 रख दो, तो देखो क्या आ रहा है, -2 प्लस 4 क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाइड करिए, तो हमें बाय ऑप्शन से भी करना आना चाहिए कि विद इन 5 सेकंड 2 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को कर ले जाए। तो बस आज के लिए इतना ही था, फिर नेक्स्ट में मैं आपको और PYQs लेकर आऊंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, जो भी बच्चे क्या कहते हैं तैयारी कर रहे हैं, जिन भी यूनिवर्सिटी में MCQs आने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।